अभी की बड़ी खबर, मौसम को देखते हुए एयरफोर्स का बैकअप प्लान, अंबाला की जगह जोधपुर में हो सकती है रफाल की लैंडिंग। अभी की बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, अंबाला की जगह जोधपुर में हो सकती है। दोपहर 1 बजे भारत पहुंचेंगे 5 रफाल। अगर मौसम खराब हुआ तो अंबाला एयरबेस नहीं बल्कि जोधपुर में लैंडिंग कराई जाएगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अंबाला की जगह प्लान बी भी तैयार किया गया है। प्लान ए है अंबाला एयरबेस, प्लान बी है जोधपुर, प्लान सी है हाशीमारा, प्लान डी है लेह। हमारे पास प्लान ए बी सी डी ई सब कुछ तैयार रहता है। इंडियन एयरफोर्स के पास अंबाला की जगह जोधपुर में हो सकती है लैंडिंग। मेजर जनरल उसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोलिक सिस्टम्स इत्यादि को चेक करके जहाज को फिर से तैयार कर सकते हैं ताकि वो जोधपुर से टेक ऑफ करके अंबाला लैंड कर सके। इसको हम बोलते हैं TRS, टर्न राउंड सर्विसिंग। मैं आपको बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं। हमारे जो स्क्वाड्रन्स में इंजीनियरिंग स्टाफ होता है, हमारे जो स्क्वाड्रन के सीनियर टेक्निकल ऑफिसर होते हैं, चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर होते हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड। सब लोग B.Tech M.Tech करके भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर सकते हैं एंड जरूरत पड़ने पर किसी भी जगह पर जाकर फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन सर्विसिंग की फैसिलिटी तुरंत लागू कर सकते हैं। उनको ले जाने के लिए भारतीय वायुसेना एयर हेडक्वार्टर और वेस्टर्न एयर कमांड से एक AN-32 एयरक्राफ्ट और एक IL-76 एयरक्राफ्ट शॉर्ट नोटिस पर तैयार रहता है, जो कि ग्राउंड क्रू को उनके टूल्स, टेस्टर्स, कैलिब्रेशन इक्विपमेंट, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट को लेकर तुरंत जोधपुर जाता है और वहां जो राफेल लैंड किए हैं उनको तुरंत अगली फ्लाइंग के लिए तैयार कर सकता है। ठीक है, ठीक है। चूंकि बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ बता रहे हैं, एक चीज और भी आपसे समझना चाहूंगा मैं। फाइटर पायलट्स, चूंकि फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग और फाइटर पायलट्स को रफाल उड़ाने के लिए या रफाल से अटैक करने के लिए किस तरीके की तैयारी करनी होती है या कैसे उन्हें तैयार किया जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो स्क्वाड्रन लेकर के जितने फाइटर पायलट्स आ रहे हैं, यही बाकी भी अगली स्क्वाड्रन के लिए हिंदुस्तानी पायलट्स को ट्रेनिंग देंगे। इनके बारे में थोड़ा बताएं हमें। जी, ऐसा है क्योंकि राफेल एक न्यू इंडक्शन एयरक्राफ्ट है, अभी अभी फ्रांस से एकदम नया आया है। फ्रांस ने हमारे 6 पायलट, 12 पायलट, 24 पायलट को ट्रेन कर दिया है। अगले साल के अंत तक हमारे 36 के 36 पायलट तैयार होकर युद्ध भूमि में जाने के लिए रेडी रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बाद जो भारत के पायलट्स की ट्रेनिंग होगी वो भारत में ही होगी। अगर आप जानना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आज जो 5 रफाल आ रहे हैं, इसमें से 3 तो सिंगल कॉकपिट वाले हैं और 2 रफाल 2 कॉकपिट वाले हैं। 2 सीट वाले एयरक्राफ्ट को हम ट्रेनर एयरक्राफ्ट के हिसाब से भी यूज करते हैं। भारत में क्या किया जाएगा कि हम जो हमारे हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं, जो कि थोड़ा सीनियर फ्लाइट लेफ्टिनेंट होंगे, यानी 5, 7, 8, 9 साल की सर्विस वाले, और जो हमारे स्क्वाड्रन लीडर सीनियरिटी के पायलट होंगे, यानी 9, 10, 11, 12 साल की सर्विस वाले, जो कि अभी फुल्ली ऑपरेशनल हैं दूसरे एयरक्राफ्ट पर। वो Su-30 उड़ा रहे हैं, मिराज 2000 उड़ा रहे हैं, फुल्ली ऑपरेशनल हैं। उनको भारत में ही रफाल के इन ट्रेनर्स के द्वारा ट्रेन किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक फुल्ली ऑपरेशनल Su-30 पायलट या मिराज 2000 पायलट्स को रफाल में कन्वर्ट करने के लिए जब वो इन ट्रेनर्स को उड़ाएगा रफाल के, 3 महीने से 6 महीने का वक्त लग जाता है। ओके, ठीक है। क्योंकि उसको जो एयर टू ग्राउंड वेपन डिलीवरी सिस्टम है, एयर टू एयर वेपन डिलीवरी सिस्टम है, रिकॉनेसेंस पॉड है, ECM जैमर पॉड है, उनको ऑपरेट करने के लिए सिमुलेटर की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर एक्चुअली वो हवाई जहाज में बैठकर पहले डमी सॉर्टीज उड़ाता है। और ठीक है, ठीक है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं।
एक काम कर लेते हैं, एक बार हम अंबाला का भी रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी विपिन परमार मेरे साथ में है। हालांकि विपिन का जो रुख है वो आसमान की तरफ है, और इसीलिए विपिन मैं ये भी समझना चाहूंगा कि अभी अंबाला का मौसम कैसा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर अंबाला में मौसम ठीक नहीं रहा तो इंडियन एयरफोर्स ने प्लान बी भी तैयार करके रखा है और जोधपुर में राफेल की लैंडिंग कराई जाएगी। इस संबंध में आपके पास में जानकारी क्या है? देखिए, बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से ही वो प्लान बी जिसको लेकर एयरफोर्स इस समय जो है काम करने की तैयारी में, आप देख सकते हैं कि ये जो सूरज जो प्रचंड हो जाया करता था इस समय तक, यानी कि गर्मी अपना पूरा तांडव बरपाया करती थी, वो बादलों में छिपा हुआ है। हल्की सी फॉग है, विजिबिलिटी मैं हाईवे पर कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको ये नेशनल हाईवे की तरफ भी दिखाए, तो विजिबिलिटी आपको जो है वो उसमें भी थोड़ी सी कमी जो है वो दिखाई देगी। ये ग्राउंड विजिबिलिटी है राशिद, लेकिन जब आप हवा में होते हैं तो विजिबिलिटी का जो लेवल है वो अलग होता है। ऐसे में मौसम जो है अभी तक की अगर बात करें तो यहां पर बादल छाए हुए हैं, और इसी को लेकर जो है एयरफोर्स प्लान बी यानी कि जोधपुर में अगर यहां पर बारिश होती है, भारी बारिश होती है, तो जोधपुर में जो है वो 4th जनरेशन कंटेनमेंट जो है राफेल के इन 5 विमानों का, वहां विपिन परमार दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। विपिन परमार दोबारा आपके पास लौट करके आएंगे। यहाँ